नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मकान एक ऐसी चीज होती है जिसको इंसान पूरी जीवन भर की कमाई जोड़कर खरीदता है। और अगर वो मकान आपको सही डेवलपर द्वारा मिल जाए, सही बनाए हुए हाथों से मिल जाए, तो आपको वो प्रॉपर्टी 4 गुना एप्रिसिएशन और एक बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस देती है। मार्केट में कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका प्रोडक्ट लॉन्च होता है और लाइन लगकर बिकता है। जिस तरह से आईफोन आपने देखा है ना, लोग लाइन लगा लगा कर खरीदते हैं, उसी तरह से मार्केट में कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिनकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर पास्ट प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो वहाँ पे लाइन लगकर लोगों ने उन चीज़ों को खरीदा है और बाद में जब उन्हें रीसेल मार्केट के अंदर बेचा जाता है तो मुंह मांगे दामों पे लोग उनका प्राइस पे करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसे बहुत लिमिटेड डेवलपर्स हैं, शायद आपने नाम भी गेस कर लिया। अगर नहीं गेस करा है तो मैं आपको बताता हूँ। 40 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, किड सेंट्रिक होम्स पहले भी ये डिलीवर कर चुके हैं। आई होप अब आपने नाम गेस कर लिया होगा, और अगर अभी भी तक गेस नहीं करा है तो ऐसा करो, ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको इस प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी भी मिल जाए और अब आपको अपने सपनों का घर कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी जल्दी लेना है वो भी पता लग जाए। आ जाओ। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको पूरे फ्लैट का लेआउट बता देता हूँ और हमारी प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आप एंटर होते हैं, बहुत अच्छे से प्राइवेसी को मेंटेन करा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका लिविंग एंड डाइनिंग है। आगे आपकी सबसे पहली बालकनी जिसे आप अपना डेक एरिया बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा किचन का प्लेसमेंट है। राइट हैंड साइड में हमारा बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिविंग और डाइनिंग स्पेस काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है। और अगर हम साइज़ की बात करते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपको एक बहुत मैसिव और बड़ा साइज़ मिलता है, जो कि आपको मिलता है 24 बाय 30 फीट, 24 बाय 30 का साइज़ आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले प्लेस के अंदर। इसमें आप ये वाला जो डेडिकेटेड स्पेस देख रहे हो फॉर योर डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे टेबल लगाने के बाद वो होता नहीं, हल्का सा स्पेस क्रंच कभी कभार महसूस होता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। और यहीं से अगर हम एंगल को शिफ्ट करते हैं तो दिस विल बी योर सुपर्ब लिविंग एरिया। इस लिविंग एरिया के किसी भी एंगल से आपको किचन की प्राइवेसी या फिर किचन के अंदर ताक झाक करने की कोई दिक्कत नहीं लगेगी। जैसे कि होता है ना कि किचन के अंदर प्राइवेसी कई बार ऐसा लगता है कि नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। वेल, ये है सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इस वाले पोर्शन का। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, बहुत बड़ा और बहुत ही जानदार स्पेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एंड दिस इज योर डेक एरिया। तो इस डेक एरिया के अंदर आपको बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया डायमेंशंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको 11 फीट बाय 10 फीट का कंप्लीट स्पेस दिखाई दे रहा होगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ रूम। तो अगर आप लेटर ऑन प्रॉपर्टी को, अपने इस वाले एरिया को कवर करके अपना यूज़ में लेना चाहते हैं स्पेस को, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बाकी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस है। व्यू की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का मैग्निफिसेंट व्यू आपको मिलता है आपकी बालकनी से। ऊपर आप ये वाला जो स्पेस देख रहे हो ना अलग से, ये हल्का सा नीचे इसीलिए रखा गया है ताकि जब भी बारिश का पानी हो तो वो बिल्कुल आपकी बालकनी के अंदर ड्रिप ना हो। आशियाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इज अ डेवलपर जो अपने एंड यूजर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देने का कमिटमेंट करता है, और यही उनकी ब्रांड वैल्यू है, यही इनके मॉरल्स हैं कि हम अपने लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दें जो सालों साल चले, जिसके अंदर उनकी हर छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाए। तो आप में से जो लोग पूछते रहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा डेवलपर हो, एक बहुत ही बढ़िया जिसकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन हो, इन हाउस मेंटेनेंस हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो सालों साल चले, जो कल को हम रीसेल करना चाहें तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देकर चाहे, तो ये उन वाली प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। तो आप इसको अगर लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे आते हैं, हमारा किचन स्पेस आपको मैं दिखाता हूँ। किचन की लंबाई चौड़ाई, एक बार सामने खड़े हो जाओ आप ज़रा। ये हो गया पहला स्टॉप पॉइंट। ये है पहला स्टॉप पॉइंट जिसमें आपको हमारा पूरा का पूरा किचन स्पेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी किचन के अंदर ये सारा जो आप फिटिंग्स एंड ऑल देख रहे हैं, दिस इज ऑल जर्मन फिटिंग्स, हेटिक की फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं। और स्पेस वाइज तो आप
समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा और चौड़ा स्पेस है ये पूरा का पूरा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 7.5 फुट के आसपास की चौड़ाई है, काफ़ी अच्छी गहराई है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। एक बार इस तरफ आइए प्लीज़। और यहाँ पे जो हमारी किचन समाप्त होती है, इसके बाद एक डेडिकेटेड स्पेस यहाँ पे किचन में अलग से भी दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं सामान की। अब यहाँ से प्राइवेसी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, और यहाँ से जस्ट बाहर निकलते ही हमारा डाइनिंग एरिया। तो इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन बनाया गया है। बाहर आते हैं। इस डाइनिंग एंड लिविंग एरिया के बीच में जो हमारा कॉमन वॉशरूम है, वहाँ पे सेपरेशन के लिए इस तरह से ब्यूटीफुल सा एक आर्ट पीस आप लगा सकते हो, रख सकते हो। और इस पॉइंट से हम अपने कॉमन वॉशरूम और बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 सभी को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए हमारा कॉमन वॉशरूम। इस कॉमन वॉशरूम के डायमेंशंस आपको मिलेंगे लगभग 8 फीट की गहराई और लगभग 6 फीट की चौड़ाई। जिस तरह से आप वॉशरूम्स देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इसी तरह से आपको रेडी होके मिलता है। इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर जो फर्नीचर वाला पार्ट होता है वो आपको खुद से बनाना होता है, खुद से ही आप अपना काम करवाते हैं। और उसका सिंपल रीजन है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को लेने के बाद में लोग अपना घर अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं और अपने हिसाब से इंटीरियर करवाते हैं। कलर से लेकर इसमें जो फ्लोरिंग का पूरा कलर सिलेक्शन होता है, और इवन जो आपके वॉलपेपर्स होते हैं, तो ये सारा का सारा एक तरह से कोरा कैनवस होता है जिसको आप अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं, अपने हिसाब से प्लान करते हैं। ये जो हमारा रूम है, ये हमारा पहला बेडरूम है। जो हमारा कॉमन वॉशरूम है वो इस वाले रूम से कनेक्टेड वॉशरूम की तरह अटैच भी है। बाकी साइज की बात करोगे आप, तो साइज आपको यहाँ से वहाँ तक अंदाजन मेरे हिसाब से ये 12 फीट बाय 12 फीट का रूम है, और बहुत ही अच्छा स्पेस इसके अंदर आपको दिखाई और सुनाई दे रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखते हो हमारा वार्डरोब स्पेस आ जाता है, और इस तरफ हमारी पहली बालकनी आ जाती है। आइए जल्दी से आगे आ जाइए, मैं आपको हमारी बालकनी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह का बालकनी स्पेस है। यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन को प्लेस कर सकते हो। सामने आपको कुछ इस तरह से ओपन एरिया दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से हम चलते हैं आगे। यहाँ से जैसे ही आप इस पार्ट को क्रॉस करेंगे, आप आ जाएंगे अपने बेडरूम नंबर 2 में। ये है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर भी डायमेंशंस हमें मिलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे तो एक्चुअल डायमेंशन आपको ब्रोशर्स के अंदर दिख जाएंगे। एक रफ आइडिया ले लीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी किस तरह से बनने के बाद में दिखाई देगी और कैसी फील होगी। इसके अंदर हमारा एक लेआउट ये आता है जिसके अंदर हमें ये वाला वॉशरूम मिलता है। एक लेआउट ऐसा आता है जिसके अंदर हमें ये वाला वॉशरूम नहीं मिलता है। अब वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कौन सा साइज चूज करते हैं, तो उस साइज के अनुसार आप अपना जो वॉशरूम का अवेलेबिलिटी है वो प्लान करेंगे। आगे आते हैं। ये है हमारी एक बालकनी जो हमारे बेडरूम नंबर 2 एंड हमारे मास्टर बेडरूम से कनेक्ट होती है। यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर, और मास्टर बेडरूम से मैं आपको दिखाऊंगा हमारी वो वाली बालकनी किस तरह से कनेक्ट होकर दिखाई देती है। ये आ जाता है हमारा फाइनली मास्टर बेडरूम नंबर वाइज बेडरूम नंबर 3। इसका साइज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा आपको। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है, 14.7 फीट बाय 12 फीट के आसपास का इसका साइज है। अगेन मेरे कहे हुए नंबर्स पे मत जाइएगा, ब्रोशर्स के ऊपर एक्चुअल नंबर्स लिखे हैं जो कि मेरे बोले हुए नंबर्स के आसपास ही होंगे। तो ये है आपका एक बहुत बड़ा सा मैसिव बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे आप अपना स्टडी का प्लेसमेंट कर सकते हो, यहाँ पे अपना बेड का प्लेसमेंट करोगे। आगे आते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज में वॉशरूम के जस्ट सामने आपको रेडी होने के लिए स्पेस दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे अपना कपड़ा पहन के रेडी होके निकल सकते हो। इधर आते हो, ये है आपका वेट एरिया, ड्राई एरिया और एक बहुत अच्छे साइज का वॉशरूम। साइज देखो मैं यहाँ से, तो ये लगभग 8 फीट के आसपास का साइज इस तरह से, और लगभग 6 फीट के आसपास का साइज इस तरह से है। हाई राइज सोसाइटीज में रहने का मजा अलग है, और अभी बुकिंग करने का रीजन मैं आपको कहाँ से बताऊँ, मैं आपको चल के बताता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली हमें इस प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहिए। सेक्टर 80 के अंदर आशियाना अब जो प्रोडक्ट लेकर आया है, इस प्रोडक्ट का
बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। अगर आप इसे लेने की कोशिश करते हैं और अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपको शायद दोबारा से इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये वाली चीज़ नहीं मिल पाएगी। इस लोकेशन के ऊपर सारे बड़े बड़े डेवलपर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने शोभा का नाम सुना होगा, तो शोभा का अरण्या प्रोडक्ट ऑलरेडी इज़ देयर, जो सबसे बड़े लैंड पार्सल साइज़ के साथ है, लेकिन सबसे बड़ा टिकट साइज़ भी उसी का है, जो कि आपको कर्मा लेक लैंड के अंदर मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप बाहर आते हैं, हमारी जो रोड है सेक्टर 80 वाली, जिसके ऊपर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स लोकेटेड है, वहाँ पे कॉन्शियस ने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है, जहाँ पे आप पार्क और कॉन्शियस का एलायरा देखते हैं। उसके बाद ट्रेहान का भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, एल्डेको का दिख जाएगा। तो ये सभी ब्रांड्स वहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बेच रहे हैं। वहाँ से आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिल रही है। DLF का प्रेवाना हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, तो DLF आपने सुना ही होगा कितना बेहतर और कितना बड़ा नाम है। एमट्रीएम का गोल्फ हिल्स हो गया, अरण्या हिल्स हो गया, और ये सारा का सारा कनेक्टेड है हमारे NH8 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। सुपर्ब कनेक्टिविटी फ्रॉम SPR द्वारका एक्सप्रेसवे एंड NH8 एंड साउथ ऑफ गुड़गांव। तो लोकेशन वाइज इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। अरावली हिल्स हमारी प्रॉक्सिमिटी में इतना बड़ा 250 एकड़ का कर्मा लेक लैंड है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा यहाँ पे आपको लिविंग एक्सपीरियंस और AQI इंडेक्स मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स अब मैं बता देता हूँ आपको क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ऑलमोस्ट 9 एकड़ के आसपास का आपको ओपन एरिया मिलता है। 6 टावर्स हैं, जिसमें से हमारे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 3 फेजेस में लॉन्च होंगे। फेज़ 1 के अंदर अभी हमारे 2 टावर्स लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिट को बुक कर सकते हो। किड्स सेंट्रिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो सारी की सारी अमेनिटीज़ हैं जो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अदर प्रोडक्ट्स में भी होती हैं, बट ये स्पेसिफिकली किड्स के लिए क्यूरेटेड है, यानी कि स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। यहाँ पे आपको 2 क्लब हाउस मिलता है, जिसमें एक डेडिकेटेड क्लब हाउस सिर्फ और सिर्फ बच्चों के विकास के लिए, या फिर बच्चों की जो एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे उनके दिमाग का विकास हो सके, जिन्हें उन्हें बहुत अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिल पाए। तो कुछ इस तरह का इस प्रोडक्ट को रखा गया है। स्विमिंग पूल एंड बेसिक अमेनिटीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और 10 एकड़ एक अच्छा साइज होता है। 30 मीटर रोड से आपको इस प्रोडक्ट में आने की एंट्रेंस मिलती है। बाकी जो इसकी बची हुई डिटेल्स हैं, इसका जो पूरा का पूरा मॉडल पे वॉक थ्रू होता है, वो जब आप विजिट करते हैं मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपने इसे अभी मिस कर दिया तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ना था, क्योंकि दिस इज द ओनली डेवलपर जो आपको सुपर बिल्टअप एरिया पे ट्रांजैक्शन नहीं करता, ये अपने कारपेट एरिया पे ट्रांजैक्शन करते हैं। और हाँ, कारपेट एरिया से याद आया, इसके अंदर हमारे पास साइज ऑप्शंस क्या क्या आते हैं। 1341, 1564, 1589, 1990, ये हमारे पास 4 साइज ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास 3 BHK 4 BHK दोनों ऑप्शंस आते हैं अलग अलग फेजेस के अंदर। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी EOIs को लेकर इसे बुक कीजिए, और इसके अंदर आपको अभी बहुत अच्छा लोन फैक्टर और बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट डिटेल्स के लिए नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप कॉल करो। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, फ्रेश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं। कमर्शियल के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं पता लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।